हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मैथ्स के बेसिक जो है वो क्लियर कर सकूं, ताकि अब पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं चैनल पे, सभी के बहुत सारे YouTube चैनल बने हुए, आप कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, हर जगह जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ डाउट जो है वो माइंड में हमेशा रह जाते हैं और उस माइंड में रहने वाली चीजों की वजह से आपको दिक्कत आती है सवालों को सॉल्व करने में, और वो होते हैं फॉर्मूले के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक उठा के ला रहा हूं, यानी कि क्षेत्रमिति के कुछ टॉपिक उठा के ला रहा हूं जो 8th 9th 10th 11th 12th सभी को काम आती है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले उसके जो है डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है, इसको 2-3 पार्ट में लाएंगे ताकि आप फॉर्मूलों को ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल को, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त। अब सर्कल के बारे में हम पहले सब जान लेते हैं। तो सर्कल जो होता है, डायग्राम अच्छा नहीं बना हो तो फिर भी थोड़ा सा, अब सबसे पहले सर्कल में यह होता है सेंटर। सर्कल में यह होता है सेंटर। अच्छा, वृत्त में दो चीजें होती है, एक होती है परिधि जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है। सबसे पहले अगर सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है 2πr, यानी अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो वो होती है 2πr होती है। चलिए 2πr हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि आपसे किसी ने पूछा कि भैया परिधि सबसे पहले होती क्या है, सरकमफ्रेंस होती क्या है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है उसका। सर्कल के एक कॉर्नर की अगर आप यहां से बात करें, जैसे आप मैदान के एक कॉर्नर पे, यहां मैदान में आप यहां खड़े हुए हैं और आप पूरा गोल राउंड लगाकर पूरा घूमकर वापस जब आप यहीं आकर खड़े हो जाएंगे तो इसे बोली जाती है सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। अगर अपन इसको सरल भाषा में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं परिधि वृत्त पे लगाया गया एक पूरा चक्कर है, इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी वृत्त की परिधि हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र जो होता है वो होता है 2πr। ठीक है, अब यहां पर r क्या होता है, r क्या होता है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वहां से एक लाइन जाती है और वृत्त को छूती है, यह कहलाती है त्रिज्या। वो चाहे यहां छुए, चाहे यहां छुए, चाहे यहां छुए, चाहे यहां छुए, कहीं भी छुए, वो कहलाती है त्रिज्या, वो कहलाती है रेडियस। ठीक है, तो ये आपका r हो जाता है। अब इसमें आता है पाई। तो पाई पर्टिकुलर कोई चीज नहीं, पाई का एक अपना मान होता है जो 22/7 होता है, और कभी कभी हम यूज कर लेते हैं 3.14। ठीक है, समझ में आया। तो परिधि जो होती है, परिधि वो एक राउंड कंप्लीट करके जब वापस अपनी जगह पर आप पहुंच जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि, यानी कि हम बोलते हैं उसे सरकमफ्रेंस। और ये जो सरकमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें r जो होता है वो सेंटर से रेडियस को टच, सर्कल को टच करती तो वो रेडियस हो जाती है, और जो पाई होता है उसका मान 22/7 होता है, और 3.14 भी होता है, लेकिन उसको अपने हिसाब से यूज कर लिया जाता है। अच्छा, वृत्त में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। यार राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी क्लियर नहीं हो पाती है हिंदी में, लेकिन आप वर्ड समझ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे से जुड़ने वाला हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस के बच्चे आराम से मेरे वीडियोस देखे, समझे और पढ़ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो ये जो एक वृत्त है इसमें सिर्फ ये दो फॉर्मूले, एक होता है 2πr और एक होता है πr²। पर वृत्त में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है d, जिसके कारण परिधि के सूत्र को कई लोग πd भी पढ़ते हैं। कंफ्यूज अभी बोलोगे सर अभी तो आप 2πr बता रहे थे, अभी आप ये कहां πd पर आ गए, समझाता हूं। d जो होता है उसको वृत्त में कैसे शो करते हैं, ये सेंटर है, यहां से जो लाइन पूरी जाती है, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, एक लाइन जो वृत्त के केंद्र से एक छोर से दूसरे छोर पर आती है उसे हम d बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायामीटर, और हिंदी में जिसे कहा जाता है व्यास।
डायमीटर यानी कि व्यास। अब ये डायमीटर क्या होता है, तो अगर आप गौर से देखो, मैं आपको एक लाइन के थ्रू समझाता हूं कि डायमीटर क्या होता है। चलो इसी की बात करते हैं। ये पूरी लाइन है और ये सेंटर है। चलो इधर का भाग क्या है, आर, इधर का भाग क्या है, आर। अब आप बोलोगे आर कैसे, आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब रेडियस। और अभी मैंने आपको समझाया था कि वृत्त के केंद्र से जो लाइन वृत्त को छूती है, वृत्त के केंद्र से जो लाइन वृत्त को छूती है वो त्रिज्या कहलाती है, वो कहलाती है रेडियस, वो कहलाती है रेडियस। तो अब ये सेंटर है, ये वाला भाग भी रेडियस, ये वाला भाग भी रेडियस, यानी ये भी आर, ये भी आर, तो ये बन गया 2r। और यहां से यहां तक पूरी जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं व्यास, यानी कि d, तो उसे शो करते हैं d से। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्यास क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जो व्यास होता है उसको तो पहले तो d से शो करते हैं, डायमीटर, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे, अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो आप एक चित्र बना दीजिए, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, हमारा अगर आर को जोड़ दे तो वो बन जाता है 2r, और ये कहलाता है वृत्त का व्यास, ये कहलाता है वृत्त का व्यास। मेरे ख्याल से आपको आसानी से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वृत्त का व्यास ये कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने वृत्त की परिधि का सूत्र लिखा है 2πr, तो अब बहुत आसान सी बात है ना, अगर मैं 2 और r को हटा दूं तो मैं अकेला उसकी जगह d लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखिए ना 2r किसके बराबर होता है, d के। तो कई स्कूलों में अगर हो सकता है वहां पर इस्तेमाल पाई डी भी करते हैं, तो नहीं समझ में आता होगा कि यार ये पाई डी कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। जब आपको डायमीटर दिया हो डायरेक्ट और आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है तो आप डायरेक्ट ये लगा दीजिए, और रेडियस दी हो तो डायरेक्ट ये लगा दीजिए। डिपेंड करता है वो तो कि कैसे कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्कल के टॉपिक को मैंने क्यों चुना, क्योंकि सर्कल का टॉपिक आपको बहुत जगह नजर आएगा। देखिए जब आप शंकु वाला सवाल, अभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, कौन वाला सवाल करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है। तो ये जो आप बातें जब इसकी आप करते हैं ना, जब आप इसकी बातें करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वृत्ताकार भाग कहलाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि शंकु के सिरा, अगर शंकु के सिरे की बात करें या शंकु का आधार, ये दोनों बात एक ही, ये दोनों वृत्ताकार होते हैं, यानी कि बेस ऑफ अ कोन, बेस ऑफ अ कोन। अब इस प्रकार का कोई भी डायग्राम बन जाए, किस प्रकार का कोई भी शेप बन जाए, तो उसका आधार, जैसे भाई आप बात कर रहे हैं टेंट की, तंबू वाला क्वेश्चन आया, तंबू का डायग्राम ऐसे ही होता है। तो ये जो बोलेगा तंबू का आधार, तो ये जो आप बेस देख रहे हैं ना, ये जो आप बेस देख रहे हैं, ये सर्कल के आकार का होता है। कभी उसने आपसे बोल दिया कि बेस, हाँ इसमें भी एक चीज और बता दो फिर, और एक सिलेंडर यानी कि बेलन, ये देखिए, ये इसका निचला भाग और इसका ऊपर का भाग दोनों वृत्ताकार होते हैं। कभी कभी आपने अपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो वो सीधे सीधे आपसे सर्कल के एरिया की बात कर रहा है। मान लो उसने बोल दिया कि ये 50 है, तो आप समझ जाएंगे कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 50। कैसे, क्योंकि भैया जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है। तो अगर उसने वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो ऐसा कोई भी बेस, कोन का हो चाहे सिलेंडर का हो, तो अब कोन और सिलेंडर के नाम अलग अलग हो जाते हैं। कोन के नाम को कभी टेंट का नाम दे देता है, कभी किसी खिलौने का नाम दे देता है, तो सिलेंडर में कभी कोई वायर हो सकता है, कभी कोई पाइप हो सकता है, कभी कोई कुआं हो सकता है। कोई भी एग्जांपल दे दे तो आप समझ जाना, सिलेंड्रिकल चीज और जो कोनिकल चीज होती है, जो शंक्वाकार और वृत्ताकार चीजें होती है, उनके जो आधार होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। अगर वो उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, उनके एरिया की बात कर रहा है, तो वो आपको पाई आर स्क्वायर का मान दे रहा है, जो आप सवाल की कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, अब बारी आती है कि इस टाइप के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइप के सवाल जब आपको सॉल्व करने हैं तो आप बहुत सिंपल सा एक काम करेंगे। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ये होती है परिधि और ये होता है क्षेत्रफल, यानी कि ये होता है एरिया और ये होती है सरकमफ्रेंस। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया, तो आपको कैसे, मान लो उन्होंने दे दिया कि भैया आर का मान जो है
वो 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। कोई बड़ी बात नहीं है, अब भी निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए 22/7, इनके बीच में इंटू होता है। आर का मान 14 रखिए, 14 की घात 2 लिखिए, 22/7 करिए, 14 को 2 बार लिखिए और 7 से 14 पहले तो कितनी बार कट जाता है? 2 बार। 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। आपको हमेशा एक बात की कोशिश करनी है कि कभी यहां कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 के टेबल में आता है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 7 से उस नंबर को काट देंगे। और अगर घात 2 लगी है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इस संख्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। इस संख्या को आप 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने के बाद सबसे पहले आप इससे इसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सिंपल। सबसे पहले आपको उसको कैंसिल करना है। आपने 7 से 14 को 2 बार कैंसिल कर दिया। अब जो भी नंबर बच रहे हैं 22, 2 और 14, आपका एक ही काम है कि बस आपको इससे इंटू करना है, बात खत्म। और कभी कभार क्या होता है कि पाई का मान आपको, इसी को हटा के बता देता हूं, कभी कभी आपको पाई का मान दे देते 3.14, तो आप 3.14 रखिए, यहाँ पे 14 की घात 2 लिखिए, 3.14, 14 को 2 बार लिखिए और इन तीनों का डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात खत्म। सिंपल सी बात है। और जब कभी आपको वृत्त की परिधि पता हो, जैसे आपको वृत्त की परिधि बोल दी कि भैया ये 49 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो आपने 2 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, यहाँ पे 49 रखा, 7 से कटता है तो काट दिया, बचा 2, 22 और 7। फिर आपको इसका से गुणा करना है। बस एक बात का ध्यान रखिए, जब आप एरिया निकालेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, वहां सेंटीमीटर हो या मीटर हो, आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और जब आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, उस पर स्क्वायर गलती से भी नहीं लगना चाहिए। सरकमफ्रेंस में नहीं लगता। जब भी किसी चीज का आप एरिया निकालते हैं तो चाहे वो किसी भी चीज का एरिया आप निकाल रहे हो, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, तो आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। बस सिंपल। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि क्या ये जरूरी है कि हर बार 7 से कटने वाला नंबर आएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। बाई चांस कभी आपके पास आ गया, मान लो यहां पर आ गया 49 की जगह मान लो वो 5 दे देता, यहां पर 5 आ जाता, अब ये नहीं कट रहा तो जरूरी थोड़ा ना कटेगा। अब हम क्या करेंगे? ऊपर के इन तीनों नंबरों को इंटू कर देंगे। जैसे 22 दूनी 44 इंटू 5, अभी 7 बचा है, 220/7 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। अब चाहो तो आप 7 से इसमें भाग दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये जो वृत्त होता है ये सिंपल होता है। बाकी शंकु वाले सवाल होंगे या बेलन वाले सवाल होंगे तो उसके आधार की जब बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना वो वृत्ताकार होगा। और जब वो वृत्ताकार होगा तो उसको कैसे यूज करना है मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे करके हम मेंसुरेशन के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक साथ पूरा टॉपिक बता दिया तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करते हो मतलब मुझे लगता है कि मेरे जितने लोगों ने वीडियो देखा उन्हें वो वीडियो पसंद आया है। आपको कोई कमी लगती है, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक